जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज 24 नवंबर हो चुकी है और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा, आप जानते ही हैं, क्योंकि शनिवार और इतवार को मार्केट बंद रहता है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंडेक्सेस पे। तो एक ब्लैक मंडे के रूप में उभरा और डेटा मैंने तो पिछले 2 दिन पहले ही रीड कर लिया था, जो कि नेगेटिव था। तो ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आज मुझे देखने को नहीं मिला। सरप्राइज़ ये था कि जो स्मॉल कैप हैं उनमें तगड़ी गिरावट हुई है और मिड कैप में भी। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी 50 आज 0.42% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और समस्या ये है कि इंडेक्स तो चले हैं लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो नहीं चले हैं। लेकिन जब इंडेक्स टूटता है तो पोर्टफोलियो दबा के टूटते हैं। ये एक गेम जो है बिग मनी खेल रहा है और उसने ज़ख्म हरे कर दिए हैं पब्लिक के, और उन ज़ख्मों पे वो नमक डाल रहा है, स्मार्ट मनी जिसे कहते हैं। तो मिड कैप 50 0.65% गिरा है, मिड कैप 100 0.32%, मिड कैप 150 0.32%, और स्मॉल कैप 100 0.85%, स्मॉल कैप 50 0.82%, स्मॉल कैप 250 0.65%। तो स्मॉल कैप में तगड़ी गिरावट हुई है आज, और आज भी पोर्टफोलियो काफ़ी टूटेंगे हमारे। तो 0.6 to 0.7% की कुटाई आज भी हो सकती है पोर्टफोलियो में। और समस्या वही है कि इंडेक्स मैनिपुलेटेड है। 4-5 स्टॉक लेके इंडेक्स को तो चढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट जिसमें हम लोगों का पैसा डला हुआ है उन्हें नहीं चलने दिया जाता। और जो लोग इंडिविजुअली अपने आप को धुरंधर समझ के शेयर्स लेते हैं, उनके शेयर्स के, रिटेलर्स के शेयर की तो बहुत बुरी हालत कर रखी है। क्योंकि स्मार्ट मनी के पास डेटा है, कौन से शेयर्स में आप घुसे हुए हो उनके पास डेटा है, वो जल्दी छोड़ेंगे नहीं। जब तक रिटेलर को एग्ज़िट नहीं कराएगा तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। आगे चलते हैं अपने शून्य के प्लेटफॉर्म पे, शून्य ऐप, जहाँ पे मैं शेयर्स और ETF के बाय सेलिंग करता हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको एक लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के म्यूचुअल फंड के बुक्स के लिंक मिलेंगे। अगर आप चाहो तो फ्लिपकार्ट के लिंक्स पर जाके कोई भी प्रोडक्ट सर्च और बाय कर सकते हो। सभी स्कीम्स, सारे ऑफर्स, सारे डिस्काउंट्स आपको वैसे ही मिलते रहेंगे जैसे नॉर्मल फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, अगर आप मेरा लिंक भी इस्तेमाल करेंगे तो भी। तो दोस्तों, आज एक ब्लैक मंडे के रूप में दिन उभर रहा था और सुबह मैं ऑफिस में जाके चुपचाप काम कर रहा था, और काम करते करते मैंने देखा कि मार्केट आंख मिचौली कर रही है ऊपर नीचे। हालांकि आंख मिचौली कर सकती थी, लेकिन मुझे तो डेटा कल रात मैंने पढ़ ही लिया था कि नेगेटिव है, और मुझे पता था कि देर सवेर इसने नीचे जाना ही है। और कभी कभी सरप्राइज़ भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही हर बार सब कुछ पता ही होता है, भगवान तो नहीं हूँ मैं। लेकिन डेटा नेगेटिव था तो ये तो पता था कि आज नहीं तो कल, कल एक्सपायरी है, तो आज नहीं तो कल उसने नीचे खींचना ही था, तो आज ही नीचे खींच गया। और आज रात को जब डेटा आएगा तो वो देखकर मैं कल के बारे में समझ पाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल डेटा आया नहीं है। तो मार्केट गिरी और काफ़ी गिरावट हुई मेरे पास जो ETFs हैं, और जब ETF गिरते हैं तब मैं उनमें जमकर बाइंग करता हूँ, और आज वही दिन था। क्योंकि इंडेक्स तो इतना नहीं गिरा, लेकिन ETFs 1-1% से ऊपर गिर रहे थे, और जब वो 1-1% से ऊपर गिर रहे थे तो मैंने फिर बाइंग ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए, मैंने आज काफ़ी जमकर बाइंग करी है। स्मॉल कैप में मैंने आज 44 क्वांटिटी बाई करी है। निफ्टी क्वालिटी में मैंने आज 38 क्वांटिटी बाई करी है। मोर रियल्टी ETF में मैंने आज 15 क्वांटिटी बाई की है। फार्मा बीज में 11 क्वांटिटी बाई करी है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 10 क्वांटिटी बाई की है। FMCG ETF में 7 क्वांटिटी बाई की है। लो वोल्टाइल ETF में 5 क्वांटिटी बाई की है। लिक्विड बीज बेच दिए हैं 5 क्वांटिटी 5000 के, क्योंकि कल पैसा और चाहिए, तो ये पैसा मैं लिक्विड बीज से निकाल के अपने अकाउंट में कल तक आ जाएगा। LPL30I ETF में आज 5 क्वांटिटी बाई की है। HDFC कॉल ETF में 3 क्वांटिटी बाई की है। तो काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ मैंने ETF में आज बाई की है। और ओवरऑल आप देख सकते हो कि आज मुझे 1146 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 1,87,000 जो करंट वैल्यू है, 2,06,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। तो आज मोतीलाल ओसवाल हेड में 60 रुपये का नुकसान हुआ था। निफ्टी क्वालिटी ETF में 45 का, शरिया बीज में 26 का, LPL30I ETF में 24 का, लो वोल्टाइल ETF में 15 का, स्मॉल कैप में 22 का, फार्मा बीज में 42 का, इरकॉन में 96 का, HDFC कॉल ETF में 8 का, डिवॉप बीज में 23 का, FMCG ETF में 33 का, टॉप 10 ऐड ETF में 6 का। IT बीज सरप्राइजिंगली आज मुनाफे में थे 23 रुपये के। जीनस पावर 92 का लॉस।
टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की और पिटाई की गई आज 379 पे लाया। इंडसइंड बैंक की भी पिटाई हुई आज 294 का लॉस है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि पोर्टफोलियो अभी भी 9.5% के नुकसान में है और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ अभी लगभग 2% के नुकसान में आ गया। आज मैंने इसमें तगड़ी एवरेजिंग करी है। निफ्टी क्वालिटी ETF 2.5% के नुकसान में आ गया, लेकिन इसमें गिरावट काफ़ी हुई है और मैंने इसमें भी आज अच्छी बाइंग करी। शरिया बीच 2.25% के मुनाफे में चल रहा है। LPL30 ETF अभी भी 0.25% के मुनाफे में है। लो वोल्टाइल ETF 1.5% के मुनाफे में। स्मॉल कैप ETF 1.5% के नुकसान में आ गया और आज मैंने इसमें बम्पर बाइंग करी है। लगभग 44 क्वान्टिटी मैंने आज ही बाय कर डाली है इसमें। फार्मा बीज अब लगभग 0.25% के मुनाफे में है। इरकॉन अभी 30,000 के नुकसान में। HDFC कॉल ETF 0.5% के मुनाफे में। डिवॉप बीज 3% के मुनाफे में। FMCG ETF लगभग 0.5% के नुकसान में है, इसमें भी बाइंग करिए। टॉप 10 एड ETF 0.4% के मुनाफे में। IT बीज 2.25% के मुनाफे में बरकरार। जीएनएस पावर 1300 के नुकसान में। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अभी 7,000 के नुकसान में। इंडसइंड बैंक 7,000 के नुकसान में। तो काफ़ी उठापटक हुई आज पोर्टफोलियो में और इस उठापटक के बीच में मैं लगातार बाइंग करता रहा, क्योंकि मेरा फंडा सिंपल था कि अब जो डिप मिलेगा उसमें मैं बाइंग करूंगा और मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था मैंने वैसा खुद भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आप लोगों को बोला था गिफ्ट डिप आए तो बाइंग कर लेना, डिप आए तो बाइंग कर लेना। यही बोला था ना मैंने कल के वीडियो में, 100-150 पॉइंट का डिप आए तो बाय कर लेना। तो 100 पॉइंट का डिप आया, मैंने तो जमकर बाइंग करी है आज। कल फिर आएगा तो मैं कल फिर जमकर बाइंग करूँगा। तो बाइंग तो करते रहने, क्योंकि बहुत बड़ा डिप एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत हैवी फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। तो जब भी मार्केट नीचे जा रही है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहना चाहिए और ये एवरेजिंग ही आपको आगे जाके मुनाफा प्रदान करेगी। तो आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। देखिए अभी तो कोई अपडेट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन मैं सीधा आपको ये दिखा देता हूँ कि आज कौन कौन सी SIP कटी है। तो आज काफ़ी SIP आज कटी है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की धड़ल्ले से कटी है आज। जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सीकॉप की धड़ल्ले से कटी है आज। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की भी धड़ल्ले से कटी है आज SIP। एडलवेज स्मॉल कैप की धड़ल ये कल कटेगी। तो ये 3 SIP मेरी आज कट गई हैं। बाकी क्या हुआ और कैसे हुआ ये आज रात को 12 बजे पता चलेगा कि कितना निपटे हैं और कितना निपटेंगे। जो कितना निपटे हैं आज वो तो आज रात तक पता चल जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 6.25 का 5.5% चला जाएगा प्रॉफिट आज ही रात में। और इधर ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी आज काफ़ी लंबा तगड़ा हिट लगने वाला है। हालांकि पोर्टफोलियो में फ़िलहाल तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे भी ये 2% के प्रॉफिट पे आ जाएगा। तो आज उड़ने वाला है लगभग 20-22 हज़ार रुपये तो उड़ने वाले हैं। 24-25 भी उड़ सकते हैं। तो आज इतनी उड़ान के देखने के लिए रहिएगा तैयार और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, जैसे हमारे इमरान खान साहब बोलते हैं। घबराना इसलिए नहीं है कि बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हम 26,000 का इम्पोर्टेंट लेवल नीचे तोड़कर गए हैं। तो अब 25,850 का सपोर्ट है, वहाँ पे सपोर्ट का काम करना चाहिए। फिर 25,700 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो नीचे के दरवाजे खुले हैं, लेकिन रेस्ट एश्योर कि बहुत ज़्यादा दिन तक हम नीचे नहीं जाएंगे अनटिल इंडस बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाए US मार्केट में। और वो जो गोली इंडिया US ट्रेड डील की रोज़ आती है जिसे हम खाते हैं, उससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि गोली खा के अब हमें बदहज़मी होने लगी है और उस बदहज़मी से अब हमारा पेट भी ख़राब होने लगा है। तो घबराइएगा बिल्कुल मत। आपका भाई आपकी जर्नी तो रोज़ दिखा ही रहा है और मैं रोज़ इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ। SIP मेरी रोज़ कट रही है, ETF में मैं लगातार बाइंग कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। तो घबराना नहीं है, बस टिके रहना है इस मार्केट में। हमने इससे बड़े बड़े तूफ़ान देख लिए, ये एक छोटा तूफ़ान और आ रहा है, इसे भी देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।